हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे प्रदीप टेक्नीशियन चैनल के अंदर में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हैंगर का टाइमर स्विच के बारे में। ठीक है कि इसके कैसे ऑटो मैनुअल कनेक्शन करते हैं, कैसे डायल को सेट करते हैं, कैसे जो है कि हम कहाँ पे कॉइल का कनेक्शन करते हैं, सब मैं इस वीडियो में मल्टीमीटर के थ्रू और लाइव इसको जो है कि आपको जो है कि वायरिंग करके भी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका जो टाइमर का जो डायल होता है वो 0 से लेकर 24 आवर तक का है। जैसे कि मान लीजिए अगर सुबह में अगर लाइट आपको 5 बजे बंद करना है, शाम के टाइम में 5 बजे चालू करना है, तो ये इसके अंदर में आराम से सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर में, क्योंकि 24 आवर में जब भी लाइट बंद करना हो, चालू करना, कोई भी चीज़ से रिलेटेड जो भी लोड देना है आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो कॉइल होता है वो 230 पे काम करता है। जैसे इसको 230 देंगे ये टाइमर चल पड़ेगा। 230 इसका अगर जो कॉइल का बंद होता है तो ये टाइमर बंद हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर में 16 एम्पियर तक आप इसको लोड दे सकते हैं। कोई भी जैसे लाइट वगैरह जो भी इससे कनेक्शन ले रहे हैं वो 16 एम्पियर तक इसके लोड दे सकते हैं इसमें। ठीक है ना। तो इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको मिली हुआ है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं एक हमको टाइमर है और कुछ नहीं है इसके अंदर में, एक कैटलॉग है। ठीक है ना। तो अब जो है कि इसको साइड करते हैं और इसके ऊपर में हम लोग जो है कि ध्यान देते हैं कि ये कनेक्शन वगैरह कहाँ पे हमको करना है। ठीक है ना। तो अब जो बताता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है कि कुछ टर्मिनल के हमारे नंबर वगैरह दिए हुए हैं। 1 और 2 के ऊपर में जब आप 230 सप्लाई देंगे तो इसका डायल चलेगा। ठीक है ना। और जैसे ही इसका सप्लाई बंद होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। और 3 और 4 जो है कि एनो कॉन्टैक्ट है, जो कि इसी के ऊपर में आपको 16 एम्पियर तक का लोड आपको देना है। ठीक है ना। 16 एम्पियर तक का आपको लोड देना है। अब जो 1 और 2 का जो कनेक्शन होगा वो यहाँ पर होगा। यहाँ फेस कनेक्शन, यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन कर दीजिए, इसका डायल चल पड़ेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है कि एक फेस आप दे दीजिए, है ना, जो भी फेस देना है आपको, यहाँ से 110 का 24 का जो भी देना है वो यहीं से जो देंगे आप यहाँ पे, वही आपको यहाँ पे आउटपुट 4 नंबर पे मिलने वाला है। जो कि अभी ये जो है कि अगर मैनुअल में आप रखते हैं, देखिए ये यहाँ पे जो सिस्टम वो बता देता हूँ। आई का जो है ना, ये वाला नीचे पोजीशन रखेंगे तो ये मैनुअल पोजीशन है, ऊपर जाएंगे तो ये ऑटो पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है ना। और मैनुअल पोजीशन में हर टाइम जो है कि 3 और 4 एनसी होगा, यानी कि हमारा अगर टाइमर बंद भी है या कुछ भी है तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही जो है कि हमारा लाइट चल पड़ेगा कभी भी, है ना। तो ये लाइट चल पड़ेगा, तो इसलिए जब भी आप डायल सेट करेंगे तो इसको ऑटो पोजीशन करके रख देंगे। ठीक है ना। तो अब इसका जो डायल का मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे स्विचेस हैं कितने आपको किस तरीके से रखने हैं। यहाँ पे 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे के अंदर में 4 जो है कि आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1 घंटा आप कोई भी चीज़ को ऑफ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 हैं, हर तरीके के एक एक जो है कि इसमें डाल, यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 तक का है ये, है ना। 2 3 4, 4 यानी कि 1 घंटे के लिए 4 आपको ऑफ करना है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप देखिए 0 पोजीशन में इस साइड में रखेंगे तो ये ऑफ है, और यहाँ आई के तरफ में रखेंगे तो यानी कि ऑन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले विदाउट कनेक्शन भी किस तरीके से आप मल्टीमीटर कॉन्टैक्ट को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो आपको मल्टीमीटर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट कर लीजिए मल्टीमीटर को, और सेट करके आप यहाँ पे ऑटो पोजीशन में रख के, ऑटो पोजीशन में ये अभी जो हमारा ये स्विच है यानी कि यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये ऑन है ऑटो में। ठीक है ना, ऑटो में। और ये अगर मैनुअल में भी आप रखते हैं तभी भी ये ऑन ही मिलेगा, यानी कि मैनुअल में जब भी ऑफ पोजीशन हो या ऑन पोजीशन हो, हर टाइम में ये जो है कि ऑन मिलेगा, अगर मैनुअल में आप नीचे की तरफ रखते हैं। अब हमने 4 जो है कि 1 घंटे के लिए 8 से लेकर 9 बजे तक जो हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ हो हमारा बंद रहे, तो उस टाइम में ये बंद रहेगा। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है कि वापस हम 24 आवर मतलब इसको घुमा देते हैं, और घुमाने के बाद से हम सेम पोजीशन में जो ऑफ वाला हमने रखा हुआ है वहाँ पे हम चले जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी। तो ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है, और स्विच जो है कि ऑफ की तरफ डाउन हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अभी बीप की आवाज़ आ रही है, यानी यहाँ पे अभी हमको ऑफ मिलना चाहिए। ठीक है, जो है कि कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। जैसे ही हम इसको अगर मैनुअल की तरफ नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा मिलेगा। ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से ऑफ मैनुअल में आपको मैंने बताया, कभी भी ऑफ हो या ऑन हो तो ये हर टाइम एनसी रहेगा, और जो है कि आपको स्विच पे आप अगर रखते हैं ऑटो पे तो ये जो है कि ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो अब इसको जो है कि क्या करते हैं कि अब हम जो है कि इसको बंद करते हैं। ठीक है, और बंद करके हम इसका वायरिंग कनेक्शन करते हैं, है ना। ठीक है, वायरिंग कनेक्शन, सेम वायरिंग कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट किया दोस्तों। ठीक है, अब फाइनली कैसे मैंने कंप्लीट किया वो मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक 230 का सप्लाई लिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये इसका जो है कि कॉयल है 230 का, तो 230 का मैंने सप्लाई लिया, और यहाँ पे 1 और 2 पे न्यूट्रल और 1 पे जो है कि सप्लाई मैंने दे दिया। यहीं से एक लूप करके 230 का मैंने 3 पे दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक जो है कि 4 नंबर से निकाल के मैंने लोड के लिए, यानी कि लैंप उसके जगह पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है कि देख रहे हैं, यहाँ पे एक फेस मैंने दिया, और ये न्यूट्रल, इसी के न्यूट्रल से एक मैंने न्यूट्रल निकाल दिया, क्योंकि लैंप हमारा 230 का है। ठीक है ना। तो देखिए ये एक तो मैंने ये दिखाने के लिए आपको किया हूँ, अगर बहुत सारा जैसे 3 फेस का आप जैसे इसके जगह पे बहुत ज़्यादा आपका लोड है ना, जैसे मान लीजिए 16 एम्पियर से ज़्यादा आप लोड देना चाहते हैं, तो उसके जगह पे आप कॉन्टैक्टर इस्तेमाल कीजिए। और कॉन्टैक्टर को जो ये मैंने 230 दिया है, या फिर 24 जो भी या 110 के कॉन्टैक्टर है, तो वो यहीं पे 3 और 4 से कनेक्शन लेके वो यहाँ पे आप कनेक्शन कीजिए। और जैसे मान लीजिए कि आप
जैसे ही इसको यहाँ पे आपका टाइमर कंप्लीट होगा, ये ऑन होगा और ऑन होके जो भी यहाँ पे आपका 3 फेज़ का सप्लाई अगर से आप करना चाहते हैं, बहुत सारा ज़्यादा लोड है आपके पास में, तो आप कॉन्टैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लैंप मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। आप उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम जो बनाया वो कॉन्टैक्टर का ही बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मैंने पूरा फुल कंप्लीट कर लिया है, वायरिंग भी आपको समझा दिया मैंने किस तरीके से किया है। अब जो है कि इस वायरिंग का जो है कि देख लेते हैं कि सही वायरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जैसे ही हम ऑटो में रखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे डायल जिस तरीके से हमारा सेट हुआ रहता है उस तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर हम मैनुअल रखते हैं तो ये डायरेक्ट हमारा ऑन हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा लैंप ऑन हो चुका है। और ऑटो में करेंगे तो ऑटो का पोजीशन जैसे ही चेंज होगा वो उस तरीके से काम करेगा और मैनुअल में हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटो में अभी फिलहाल जो है कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑफ वाला देखिए, जैसे अभी ये ऑन डायल यहाँ पे इस साइड में रहेगा तो ऑन पोजीशन, यानी कि अभी देखिए यहाँ पे हमने ऑफ रखा हुआ था तो ये ऑफ पोजीशन में था, ठीक है ना। अभी देखिए जितना हमने यहाँ पे घुमाते जाएंगे तो जितना हमारा स्विच जो है कि ऑन की तरफ में यानी कि आई की तरफ में रहेगा वो ऑन रहेगा, और जीरो की तरफ यानी कि होगा तो ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम घुमा के वापस उसको पोजीशन ऑफ वाले पे लेके आते हैं, देखते हैं ये देखिए हमारा ऑफ हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इस साइड में आएगा, है ना, इस साइड में आएगा और यहाँ पे स्विच अगर ऑफ की तरफ होगा तो ऑफ हो जाएगा। अभी देखिए जैसे ही करेंगे इसको ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आप टाइमर का कनेक्शन कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है कि आप किसी भी 3 फेज़ का कॉन्टैक्टर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप वायरिंग कीजिए और प्रॉपर आपका ये काम करने वाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी 1 घंटा ऑफ करके मैंने आपको चेक कराया, उसी तरीके से आप अगर आपको 5 बजे रखना है तो आप उसी तरीके से डायल को जो है कि उतना ही आप इसको ऑफ पोजीशन कीजिए। जैसे 8 बजे जो है कि हमारा सुबह में शाम को ऑन होना चाहिए और फिर बाकी ऑफ होना चाहिए, तो ये पोजीशन को आपको पूरा ऑफ करते जाना है और लास्ट में आपको जाके जहाँ पे भी आपको ऑन करना है वो वहाँ तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू आपका।